दोस्तों, क्या आप भी अमीन यानी लैंड सर्वेयर बनना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप इस काम में अपना करियर बना सकते हैं, पर आपको सही जानकारी का अभाव है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे और किस तरह से आप अमीन बनकर अपनी सेवाएं राज्य सरकार को दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो और हमसे जुड़ी सभी जानकारियों की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको अमीन के बारे में और इससे जुड़े कोर्सेज करने के बाद होने वाले लाभों के बारे में। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपने कभी ना कभी अमीन का नाम सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अमीन क्या होता है? क्या आपने किसी को जमीन नापते देखा है? क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जमीन नापने का काम करते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। हम आपको अमीन यानी लैंड सर्वेयर से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे अमीन क्या है, अमीन बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी तैयारी कैसे हो, कौन सी परीक्षा और कौन से पाठ्यक्रम को पढ़कर आप अमीन बन सकते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब अमानत का एक विषय पढ़ाया जाएगा। साथ ही बिहार मुक्त विद्यालय के माध्यम से अमीन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है। जी हाँ, अमीन का निजी एवं सरकारी क्षेत्र में काफी मांग है। अमानत कोर्स करने वालों के लिए निजी कार्य के साथ सरकारी नौकरी के भी अवसर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमीन क्या है। अमीन माल विभाग का वो कर्मचारी है जो जमीन की पैमाइश और बंटवारे आदि का प्रबंध करता है। अमीन मतलब ईमानदार, सत्यवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन का नक्शा मापता है और जमीन से जुड़े सर्वे संबंधी ज्ञान रखता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अमीन के कारण ही जमीन से जुड़े मामलों को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। पर फिलहाल राज्य में ऐसे प्रशिक्षित लोगों की काफी कमी है। प्रशिक्षण अमीनों की कमी के कारण भू विवाद बढ़ रहा है, विधि व्यवस्था बिगड़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्यबलों की आवश्यकता बढ़ती है, जिसके बिना आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं है। अमानत के कार्य क्षेत्र में भी प्रशिक्षित कार्यबल की भारी कमी है, जो कि भविष्य में और अधिक बढ़ेगी। पूरे राज्य में उच्च कोटि का गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर का अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था नहीं है जो इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण विशेष रूप से दे रही हो। उसके पश्चात जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको उनकी परीक्षा लेकर एक सरकारी प्रशिक्षित प्रमाण पत्र निर्गत करे, जिससे सभी जगह जिसकी मान्यता हो। इस कमी को दूर करने के लिए पहली बार सरकारी संस्था बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि BBOSC पटना द्वारा राज्य में संचालित की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य के युवा कार्यबल को प्रशिक्षित कर अमानत के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें। प्रशिक्षित अमीनों की कमी के कारण भू विवाद, उससे बिगड़ रहे विधि व्यवस्था में सुधार कराने में सकारात्मक योगदान देना, पर राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना, गुणवत्तापूर्ण अमीन एवं सर्वेयरों का निर्माण करना है। और इसके लिए एक अमीन को मेहनती, सत्यवादी और ईमानदार होना चाहिए। ये तो हो गए आपके बेसिक गुण, पर अमीन बनने के लिए विशेष तरह की योग्यता का होना भी जरूरी है। अमीन बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं में गणित और विज्ञान विषय के साथ कम से कम 65% अंकों से पास होना अनिवार्य है। तभी आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अमीन बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमीन बनने के लिए बहुत से कोर्स भी उपलब्ध हैं, जिसमें ITI, डिप्लोमा आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं अमीन के कोर्सेज के बारे में। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के अकादमिक सुपरविजन डिपार्टमेंट में अमानत पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है। राज्य की ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षाविदों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विषय वस्तु व पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है। विशेष समिति के ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों द्वारा इसे परिमार्जित किया गया है। इसे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर वाले इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकी एवं अन्य विधियों के समावेश है।
ये शिक्षण कार्यक्रम कुल 400 घंटों का होगा, जिसे 6 माह की अवधि में पूरा किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रौद्योगिक कक्षाओं के साथ सैद्धांतिक कक्षाएं भी होंगी। इसके लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कुछ ख्याति प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों और आधुनिक तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों प्राध्यापकों के द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रशिक्षण को कराने हेतु सेवानिवृत्त कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी एवं अनुभवी अमीनों को भी सूचीकरण किया जा रहा है, जो प्रौद्योगिक कक्षाएं संचालित करेंगे। दोस्तों, यदि आप ITI में अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने के लिए 1 साल का समय लगेगा। यदि आप NCVT से ITI करते हैं तो इसे 2 सेमेस्टर्स में बांट दिया जाता है, परंतु ITI SCVT से करने पर साल में 1 बार परीक्षा होती है और 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। परंतु आप ITI के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये कोर्स 2 साल का हो जाता है। और दोस्तों, यदि आप 10वीं या 12वीं के बाद सीधा डिप्लोमा करना चाहते हैं और अमीन बनना चाहते हैं तो इस कोर्स की अवधि 3 साल की होती है। डिप्लोमा कोर्स में ITI कोर्स की तरह सेमेस्टर या साल में 1 बार ही परीक्षा होती है। माध्यमिक उत्तीर्ण यानी 10वीं में पास छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार के अधीन अमीन के रूप में बहाली हेतु न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। निजी क्षेत्र में अमीन के रूप में बहाली हेतु न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी एक मुश्त देय होगा। प्रशिक्षण शुल्क अलग से देय होगा जो 350 होता है। 6 महीने की अमानत या अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात बोर्ड के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन कर प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोस्तों, आपने अमीन का कोर्स कर लिया, आप काबिल भी हो गए। अब सवाल ये आता है कि आप अमीन का कोर्स करके कहाँ जॉब कर सकते हैं। अमीन कोर्स करने के बाद सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर जॉब कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर रेलवे, CCL, BHCL वगैरह में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जिसमें आप आवेदन करके निर्देशानुसार जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। अमीन बनकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जब आपका कहीं सिलेक्शन होता है यानी आपकी सरकारी जॉब लगती है, तब आपकी शुरुआत 5100 से 20,000 तक होती है। पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी उतनी ही बढ़ोतरी होती जाती है। वैसे जब आप एक बार अमीन का कोर्स कर लेंगे तो नौकरी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सी नौकरियां आप जैसे प्रशिक्षित लोगों का इंतजार कर रही हैं। तो देर किस बात की, अब तो आप जान ही चुके हैं कि आपको अमीन कैसे बनना है। झटपट इस डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स करिए और लग जाइए नौकरी पर। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं और बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर हाँ, आपका कोई भी सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय।